उसकी मम्मा ने उसको कहा था लाने के लिए और उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था और फिर उसने केक लाने के लिए वापस जाने का सोचा और चलने लगी। केक शॉप वालों ने उसको अंदर आने से मना कर दिया क्योंकि उसमें से बहुत बदबू आ रही थी, लेकिन उसको केक मिल गया था और वो वापस स्टेशन आई और अब वहाँ बहुत ज्यादा क्राउड था। वो बहुत मुश्किल से लोगों में से रास्ता बनाते हुए गुजर रही थी और वो जिसके पास भी जाती वो लोग धक्का देकर दुत्कार देते और कई बार ऐसा ही हुआ क्योंकि सब लोगों को वो अजीब लग रही थी। और फिर किसी ने उसको धक्का दिया और वो उस वक्त ट्रेन की पटरी के करीब थी और उसी वक्त वो ट्रेन के रास्ते के सामने गिर गई और तेज रफ्तार ट्रेन ने उसके जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए और हर जगह खून ही खून हो गया। और फिर हर जगह खामोशी हो गई और उसके पेरेंट्स बहुत उदास हो गए क्योंकि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही और इस दुख से वो कभी भी उबर नहीं पाए। और उसके क्लास फेलोज ने उसकी मौत पर हंसना और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जैसे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसकी डेथ की वजह से। वो लोग सच में बहुत जालिम थे। और फिर एक दिन वो लोग अपना काम खत्म कर रहे थे और ट्रेन स्टेशन गए घर जाने के लिए। आज इन लोगों ने अपना काम बहुत लेट खत्म किया था और इस वक्त स्टेशन पूरा खाली होता है, तो वहां हर जगह खामोशी थी और इन लोगों को नहीं पता था कि आज इनके साथ क्या होने वाला है। और फिर उन सब को एक अजीब सी आवाज आई जिसको सुनकर वो सब डर गए। एक लड़के ने पूछा, ये किसकी आवाज है? और दूसरी तरफ टिया ने कहा, वो देखो वहां कुछ है। और उसने अंधेरे की तरफ इशारा किया और उन्हें एक अजीब सी चीज अपने पास आती दिखाई दे रही थी जो कि बहुत डरावनी थी और वो अपने हाथों से चल रही थी। स्टूडेंट्स ने भागना शुरू कर दिया, लेकिन उस चुड़ैल ने उन सब लोगों को मारना शुरू कर दिया और उन सब के जिस्म को 2-2 टुकड़ों में काट दिया और वहां हर जगह खून ही दिखाई दे रहा था। और ये शिन्हो थी जो उनको देखकर हंस रही थी और कह रही थी कि अब तुम सब लोगों को तुम्हारा फल मिल गया।